Hello everyone, welcome to our channel TradFlex Capital. If you like our video, please like, share and subscribe our channel TradFlex Capital. Thank you very much to all. So चलिए अभी देखते हैं कि अभी ये जो है मंथ में अभी मंथली कैंडल का जो है वो क्लोजिंग हो गया है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और अभी जून की जो एक्सपायरी है वो चालू हो गई है। और अभी जो रहेगा नेक्स्ट वीक में इलेक्शन का जो रिजल्ट आने वाला है उसकी वजह से मार्केट में एक वॉलेटाइल 2-3 सेशन जो है वो रह सकते हैं, और उसके बाद जो है वो मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड कर सकता है इधर अपसाइड और डाउन साइड। काफ़ी वीडियो से मैं डिस्कस करके आ रहा हूँ आपसे कि अभी जो मार्केट जो चल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक चैनल जो है उसमें ही चल रहे हैं। जनवरी से लेके अभी तक तो किसी भी तरह अगर रिजल्ट अच्छा है तो उस ऊपर की तरफ जो है वो ब्रेकआउट होगा या फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा। लेकिन अभी जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जिस भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देंगे, थोड़ी देर उसके ऊपर सस्टेन हो जाएगी 1-2 दिन, तो फिर हमको एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट 2000 से लेकर 2500 पॉइंट्स निफ्टी में और 4000 से 5000 पॉइंट जो है वो हमको बैंक निफ्टी में देखने को मतलब जो है वो मिलेगी, वही डायरेक्शन में जैसे एक बार सेटल हो जाता है मार्केट। उसके बाद सो बी रेडी फॉर नाउ ट्रेंडिंग मार्केट जो है अभी इधर अपसाइड और डाउन साइड एक मार्केट में हम वोलेटाइल सेशन और एक ट्रेंडिंग मार्केट अभी आने वाले टाइम में नेक्स्ट 1 to 2-3 मंथ्स जो है वो हम ये पूरा वोलेटाइल सेशन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अभी पहले हम मंथली कैंडल में देख लेते हैं कि वहाँ पे किस हिसाब से हो रहा है कैंडल का फॉर्मेशन और कौन सी कैंडल ने वहाँ पे क्लोजिंग दिया है। सो अभी देखिए मंथली कैंडल में सो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखें तो इट्स लॉन्ग लेग डोजी जो कैंडल बोलते हैं वो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी में फॉर्म हुआ है जो कि एक इनसाइड बार है। सो इनसाइड बार में मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे देखें तो तीन जो कैंडल है वो एक लगातार हायर राइज फॉर्म में थी, और ये जो फोर्थ कैंडल बनी है वो इनसाइड बनी है जिसने प्रीवियस कैंडल का ना तो हाई लो जो है वो ब्रेक नहीं किया है, और प्रीवियस कैंडल का जो लो है प्रीवियस मंथ की जो कैंडल का है जो लो वो भी ब्रेक नहीं किया है ये कैंडल ने। सो इसकी वजह से ये जो हो जाता है वो एकदम मेन कैंडल हो जाता है, मतलब जिसके ऊपर या नीचे जो भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा उसके बाद हमको एक अच्छा खासा ट्रेड जो है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। सो अगर ये ऊपर की साइड का जो लेवल है वो ब्रेकआउट हो जाता है तो हमको एक ऊपर की साइड का ट्रेंड देखने को मिलेगा, और अगर नीचे की साइड का जो है वो लाइन ब्रेक हो जाता है तो नीचे की साइड का एक अच्छा सा ट्रेंड जो है वो देखने को मिल सकता है। सो अभी मंथली कैंडल में देखें तो जो है वो बुलिश ट्रेंड ही दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल का जो है वो फॉर्मेशन हुआ है ऊपर के लेवल पे। सो मार्केट में अभी जो था वो कंफ्यूजिंग लेवल था वही शो कर रहा है, लेकिन जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है और यहाँ पे ऐसा मालूम पड़ रहा है। सो अभी हम वीकली कैंडल में देख लेते हैं कि वहाँ पे किस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और वहाँ पे बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। अगर वीकली कैंडल में देखें यहाँ पे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक रेड कैंडल जो है वो फॉर्म हुआ है, लेकिन ये क्या है रेड कैंडल इतना बॉडी वाला नहीं है, मतलब यहाँ पे एक स्मॉल जो बॉडी है एक यहाँ पे स्मॉल पोर्शन में क्लोज दिया है। सो ऑलमोस्ट ये मंथ में ये वीक में देखें तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 150 या 200 पॉइंट्स जो है वो नीचे जाके क्लोज दिया है। सो इतना कुछ सेशन में पूरे ये वीक में कुछ रहा नहीं है। ऑलमोस्ट आप यहाँ से देखें ना तो 130 पॉइंट जितना है वो डाउन जाके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। सो वीकली चार्ट में भी यही मालूम पड़ रहा है कि जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, अभी बुलिश ही है, यहाँ पे ऐसा कोई नेगेटिविटी का सिनेरियो नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, वापस से ऊपर गया और यहाँ पे होल्ड कर रहा है। सो आइदर ये हाई ब्रेक हो जाए या फिर ये लो ब्रेक हो जाए तो हमको एक प्राइस एक्शन के हिसाब से एक अच्छा खासा ट्रेड जो है वो देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे हमारे लिए मंथली कैंडल में हमने देखा तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो बन रहा था वो है 49,960, मतलब ऑलमोस्ट 50,000, और उससे पहले हमको ट्रेड देखने को मिला तो वो है 49,800। उसके ऊपर जाते ही ये जो हाई है 50,000 वो ब्रेक हो सकता है, और अगर नीचे का लेवल देखें तो वीकली लेवल में वो है 48,300, और लोअर साइड में देखें मंथली लेवल पे तो वो है 46,500। सो जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाता है 48,300 एंड 47,800 तो हम एक बेरिश साइड जो है वो ट्रेड ले सकते हैं, और ऊपर में 49,800 के बाद एक ट्रेंड डिसाइडिंग जो है वो लेवल हमको देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड।
सो वीकली चार्ट में भी देखें तो बुलिश ही ट्रेंड जो है वो सेटअप हो रहा है। सो अभी हम डेली चार्ट में देख लेते हैं कि वहाँ पे किस हिसाब से कैंडल का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। और लास्ट वीक का भी देखें, सो मार्केट में कल जो थे वो वोलाटिलिटी थी। सो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी ने कल के सेशन में जो हाई लगाया है वो है अराउंड 49,130 एंड जो लो लगाया है वो है 48,575 के आसपास लो लगाया है। सो मार्केट कल जो था वो पूरा दिन वॉलेटाइल सेशन में था, क्योंकि अभी ये 2 दिन जो है वो मार्केट ऐसे ही चले गए थर्ड एंड फोर्थ। जिस तरह से एक बार कोई हड़बड़ी में ट्रेड मत लीजिए, मार्केट को थोड़ा बहुत सेटल हो जाने दीजिए उसके बाद, क्योंकि अभी इंडिया विक्स जो है वो हाई चल रहा है। सो उसकी वजह से जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा है। सो आप कोई भी ट्रेड लोगे आप फंस जाओगे। सो बेटर है कि एक बार 1-2 दिन ये मार्केट को सेटल डाउन हो जाने दीजिए, थोड़े प्रीमियम को कूल डाउन हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है हम एक बार ट्रेंडिंग जो है उसको ट्रेड करेंगे। सो हमको मोर कॉन्फिडेंस के साथ हम जो है वो ट्रेड कर पाएंगे। सो लास्ट 2 दिन से देखें तो मार्केट में एक जो है वो ऊपर की साइड का ही बैंक निफ्टी में ट्रेड चल रहा है। सो यहाँ पे भी डेली कैंडल में देखें तो भी ट्रेंड जो है वो बुलिश ही है, कि मार्केट ने यहाँ से लिया, एक बार यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ और फिर यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। सो यहाँ से जैसे ये लेवल को निकालेगा तो हमको आने वाले टाइम में एक हाई राइज का फॉर्मेशन, या अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो निफ्टी 50,000, 51,000, 52,000 मैंने जैसे बोला, अगर ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की साइड तो अच्छा खासा ट्रेंड जो है वो आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। या फिर अगर ये कोई भी कारण से अगर रिजल्ट खराब आया है, सो ये केस में अगर जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हमको एक अच्छा खासा डाउनफॉल जो है वो भी देखने को मिल सकता है। सो अभी हम 15 मिनट्स चार्ट में देख लेते हैं कि मंडे के लिए कौन सा लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए, अगर मार्केट जो भी है कल, आज जो है वो एग्जिट पोल आने वाला है। सो मार्केट डेफिनेटली मंडे को आइदर गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है। मार्केट में मंडे को एक रिएक्शन आएगा अर्ली मॉर्निंग में, जैसे ही खुलेगा तो यहाँ से एक हमको गैप अप या गैप डाउन जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो लेकिन आप 3 तारीख को जो है वो थोड़ा कूल डाउन लेके को ट्रेड लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमको एग्जैक्ट जो है वो पिक्चर पता नहीं चलेगा जो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है फोर्थ तक, ठीक है। सो उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। तो आप जो भी मैंने अभी मंथली वीकली हाई लोज दिए हैं, डेज के हाई लो दिए हैं, उसको नोट डाउन करके रखिए। और उसके जहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगे वहाँ पे भी आप शॉर्ट का ट्रेड लग सकते हैं, वहाँ पे जहाँ पे सपोर्ट लगे वहाँ पे आप बाइंग की साइड ट्रेड जो है वो बना सकते हैं। सो अभी हम यहाँ पे 15 मिनट्स चार्ट में देख लेते हैं कि अगर मार्केट जो है वो ज़्यादा गैप अप हो जाता है और 49,600 या 700 के आसपास यहाँ पे खुलता है, तो अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है और कोई भी नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होता है या कोई नेगेटिव पैटर्न्स का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से हम एक सेलिंग की साइड का जो है वो ट्रेड ले सकते हैं, जो भी गैप रहेगा वहाँ तक फिल करने के लिए। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 49,150 का लेवल जो है वो क्रॉस कर देता है मार्केट, तो फिर हमको एक ऊपर का ट्रेंड जो है वो देखने को मिल सकता है अप टू द लेवल ऑफ 49,500 एंड उसके बाद 49,600 700 तक जो है वो मार्केट इजीली जा सकता है। अगर 49,500 के ऊपर सस्टेन होकर ट्रेड करते हैं देन 49,700 तक, और 49,150 से ऊपर का हम अगर फ्लैट ओपन होने के बाद रहते हैं तो यहाँ पे 15 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज कर दे उसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो हम रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई बेरिश कैंडल दिखे या बेरिश पैटर्न दिखे उसके बाद। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है कि 48,300 के आसपास, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से हम एक ट्रेड ऊपर की साइड का जो है वो रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। सो अभी हमारे लिए नीचे का लेवल देखें तो 48,300, उसके बाद का जो लेवल है वो है 48,200 जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 48,200। एंड उसके बाद जो फाइनल लेवल रहेगा वो है हमारे लिए 48,000। ये जो है फाइनल सपोर्ट का हमारे लिए काम कर सकता है अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है और ये कोई भी लेवल के ऊपर बुलिश कैंडल बनता है या बुलिश पैटर्न बनता है, तो यहाँ पे हम एक रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होने के बाद इधर ऊपर की साइड जाए या नीचे की साइड जाए तो ये लेवल के हम ब्रेक डाउन होने पर यहाँ से ट्रेड लग सकते हैं, ब्रेकआउट होने पर यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं अगर फ्लैट ओपन होने के बाद कोई भी लेवल को क्रॉस कर रहा है तो। सो अभी हम निफ्टी में देख लेते हैं कि वहाँ पे किस हिसाब से मंथली डेली और वीकली कैंडल में फॉर्मेशन हो रहा है। सो अभी निफ्टी में देखें तो निफ्टी
जो थी वो थोड़ी ज़्यादा बेरिश थी एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। सो अभी यहाँ पे देखें तो निफ्टी भी जो है एक चैनल में ही चल रही है। ये जो हाई लगा है वो है अराउंड अपना 23,130 के आसपास जो है वो निफ्टी ने हाई लगाया है, और लो लगाया हुआ है 21,800। सो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मंथली कैंडल में देखें तो यहाँ पे डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। उसका मतलब यही होता है सिंपल कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों कंफ्यूजिंग है। सो अगर हाई ब्रेक होता है तो ऊपर की साइड का ट्रेड हमको अच्छा खासा मिलेगा, लो ब्रेक होता है तो नीचे की साइड हमको अच्छा खासा ट्रेड जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन मंथली चार्ट में जो है वो अभी बुलिश ही है। सो वीकली चार्ट में अभी देखें तो यहाँ पे ये वीक में नो डाउट 500 पॉइंट्स के आसपास जो है वो निफ्टी नीचे जाके क्लोज दिया है। सो अभी ये लेवल जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। वो लेवल है 22,400। ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी हमारे लिए बन गया है। अगर ये 22,400 का लेवल जो है वो कट हो जाता है तो फिर हमको एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। सो 22,400 जो है वो सपोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट लेवल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो है 22,000। अगर 22,000 लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमको एक अच्छा खासा 1,000 पॉइंट का डिप जो है वो नीचे की साइड भी देखने को मिल सकता है। सो मंथली और वीकली लेवल में जो हाई लो है वो भी मार्क्स हो गए हैं। सो यहाँ पे भी वीकली कैंडल में देखें तो अभी थोड़ा डाउन दिख रहा है, क्योंकि ये पूरे वीक जो थी वो निफ्टी में लगातार लो और लो फॉर्मेशन में ही जा रही थी। सो अभी डेली कैंडल में देख लेते हैं तो वहाँ पे भी देखें तो इनसाइड बार कैंडल बनाया है निफ्टी ने। यहाँ से लगातार 1 2 3 4 5 दिन से लगातार डाउन चल रहा था, और यहाँ पे इनसाइड बार बनाया है। सो इनसाइड बार का हाई और लो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे भी तरह हाई को करेक्ट करेगा तो ऊपर की साइड, एंड लो क्रॉस करेगा तो नीचे की साइड हमको ट्रेड देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड अभी ये दिन का लो जो है 22,460 को कट होने के बाद जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो है 22,400, जो कि हमारा एक वीकली सपोर्ट भी है। सो ये ब्रेक डाउन होने पर हमको एक फॉल जो है वो देखने को मिल सकता है अप टू द लेवल ऑफ 22,200। ठीक है। सो ये 22,200 भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है आने वाले टाइम में। और ऊपर की साइड की बात करें तो जैसे ये 22,660 के ऊपर सस्टेन होकर ट्रेड करेगा, देन नेक्स्ट टारगेट हमको जो देखने को मिलेगा वो है 22,800 के आसपास जो है वो मार्केट जा सकता है। अगर ये लेवल के ऊपर 22,660 के ऊपर 10-15 मिनट सस्टेन होकर ट्रेड करेगा, देन 22,800 तक 22,800 2030 तक मार्केट जा सकता है। और ये लेवल को क्रॉस करने के बाद वापस से लाइफ टाइम हाई की ओर मार्केट जा सकता है। सो अभी 15 मिनट्स चार्ट में देख लेते हैं कि मंडे के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर जो है वो मार्केट कोई भी कारणवश फ्लैट ओपन होने के बाद मतलब 22,600 से लेके 460 ये 200 पॉइंट्स के रेंज में कहीं पे भी गैप अप होता है तो 656 लेवल को कटने के बाद 22,800 एंड उसके बाद 23,000 लेवल के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। और नीचे की साइड 22,460 के नीचे 22,400 एंड 22,400 के नीचे 22,200 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। सो आने वाला वीक जो है वो वोलेटाइल रह सकता है। सो इसमें कॉशियसली ट्रेड करें, कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, हो सके तो ट्रेड को अवॉइड करें और मार्केट को एक बार सेटल हो जाने दीजिए। उसके बाद जो है हमको एक ट्रेडिंग मूव देखने को मिल सकता है। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ट्रेडप्लेक्स कैपिटल। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।